हेलो फ्रेंड्स, डीडीए का जो है एग्ज़ाम छूट चुका है। जो जूनियर इंजीनियर का चल रहा है, भाई दे के आए हैं। इनसे पूछते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, तो उसमें एप्टीट्यूड कैसा था, मैथ कैसी थी, रीजनिंग कैसी थी, जीके जीएस का लेवल कैसा था, और बाकी जो इनका टेक्निकल का क्वेश्चन पार्ट 80 क्वेश्चन का उसका पार्ट कैसा था। भाई आपका एग्ज़ाम जब दे रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? टफ लग रहा था, मॉडरेट लग रहा था? मॉडरेट था। सबसे पहली बात कि टेक्निकल का जो पेपर था वो बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल ही था। अच्छा, थ्योरेटिकल था। हाँ, न्यूमेरिकल कम था। अच्छा, तो उसका कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उसमें? जो आपके टेक्निकल का क्वेश्चन था पार्ट 80 क्वेश्चन में से? 80 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को बिल्डिंग मटेरियल से देखने को मिला। अच्छा। सर्वेइंग से मिला। फिर जो फैक्चुअल आपके स्टील के क्वेश्चन सब रहते हैं, और जो फिर उसके बाद से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मिला। एनवायरनमेंट से भी थे कुछ क्वेश्चन? हाँ, एनवायरनमेंट से भी थे। कितने क्वेश्चन होंगे एनवायरनमेंट से? अब इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट से क्वेश्चन तो थे। उसका जो टेक्निकल का पार्ट था मतलब मॉडरेट लगा आसान भी थे। आसान था क्वेश्चन? हाँ, एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन भी थे वो आपके मतलब ये नहीं थे, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल नहीं थे, थ्योरेटिकल थे। इसमें बात करें जो इसकी कट ऑफ बनेगी वो केवल दूसरे पर 80 अपने टेक्निकल से बनेगी, दोनों को मिला के बनेगी? दोनों को मिला के बनेगी, 120 में से बनेगी। पिछली बार का तो गया था कट ऑफ 87 था पिछली बार। तो इस बार क्या आइडिया है पेपर को देख के? आपको कैसा लग रहा है कि इस बार कम जाएगी कट ऑफ या ज़्यादा जाएगी? ज़्यादा ही जाएगी। अच्छा, ज़्यादा ही जाएगी। थोड़ा आसान था पेपर? नहीं, एक्चुअली एग्ज़ाम इतना ट्रेंड देखे हैं देते हुए, तो मालूम चल जाता है कि पिछली बार से कट ऑफ हर एग्ज़ाम का अप ही जाता है। अच्छा, आपने इसकी कहीं से ऑनलाइन तैयारी की थी, ऑफलाइन कहीं से की थी? नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन की थी। मतलब कोई मॉक टेस्ट वगैरह का सहारा नहीं लिया आपने? नहीं, मॉक टेस्ट का सहारा लिया था, टेक्स्ट बुक से लिया था। टेक्स्ट बुक का? तो उसका मॉक टेस्ट का आपको कुछ बेनिफिट मिला एग्जाम में? हाँ, मिला, बेनिफिट मिला। बेनिफिट मिला। तो इसका अगर पार्ट की बात करें, एप्टीट्यूड की, जिसमें मैथ आई होगी, रीजनिंग, जीके जीएस, उसका पार्ट वो पार्ट जो था इजी था, टफ था? रीजनिंग अच्छा था, रीजनिंग एकदम इजी था। तो रीजनिंग में कौन कौन से ज़्यादा चैप्टर्स है? जैसे ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, डाइज है, मिरर से था? डाइज से क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन से था। अच्छा। फिर से आपका कुछ ये था, मैथमेटिकल टाइप से था। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला? हाँ, ऑपरेशन वाला था। अच्छा। और एनालॉजी से था रीजनिंग में कोई? एनालॉजी फिर से भी था। अच्छा। तो यानी उसका जो रीजनिंग का लेवल था वो ठीक ठाक था, मतलब ठीक था, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था? इजी था। उसकी बात करें जीके जीएस की, तो उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा? करंट अफेयर से तो एक ही क्वेश्चन आया, वो जो वाइस एयर स्टाफ वाला था। अच्छा। एक ही क्वेश्चन? हाँ, एक ही क्वेश्चन, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब से वहाँ से भी एक क्वेश्चन उठाया होगा, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी। पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन पूछा, याद है कोई क्वेश्चन? राइट टू इक्वालिटी के रिलेटिंग समथिंग था। आर्टिकल पूछ रखा था? हाँ, आर्टिकल कुछ। और अमेंडमेंट से था कोई क्वेश्चन पॉलिटी में? ध्यान नहीं है। अच्छा। तो आपका जो है इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें कितने अटेम्प्ट किए होंगे आपने? सेकंड पार्ट में आउट ऑफ 40 मैंने 10, 3, 8, 9, 30 कर दिए 40 में से। और जो आपका टेक्निकल था उसमें से कितने बताया आपने? उसमें से तो मेरे 65 समथिंग थे। टोटल अटेम्प्ट करके कितने हो? 95 हो गए। अच्छा। तो आपका जो है एक्यूरेसी 100% है या कुछ इसमें गलत होने के चांस है? गलत होने का संभावना तो हर जगह रहता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें 1/3 भी है, नेगेटिव है? हाँ, 1/3 भी है। उससे भी बचना है, क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट करता तो फिर नेगेटिव ज़्यादा हो गए, फिर कम आते मार्क्स। वो भी है। हाँ, है ना। तो कट ऑफ आपने बताया 87 थी, इस बार थोड़ी कम जाने के चांस है? ज़्यादा जाने के चांस है? पता नहीं, लेकिन शायद में भी जाए ज़्यादा। तो आप नेक्स्ट कैंडिडेट को कुछ टिप्स दोगे जो डीडीए की तैयारी कर रहे हैं या आगे कभी एग्जाम देंगे, कि भाई कहाँ से कौन सी टेस्ट बुक लगाएं, कौन से कहाँ से टेस्ट लगाएं, कोई बेनिफिट मिला तो आप बताइए अपने, मतलब डीडीए का प्रीवियस ईयर लगाइए, उसी से मालूम चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादा, कहाँ प्रीवियस में से। हाँ, और वैसे भी डीडीए का एक कन्फाइंड सिलेबस होता है, कुछ 2-4 सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और सब सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहता है, और उसमें से भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही रहते हैं ज़्यादा। प्रीवियस का ज़्यादा बेनिफिट मिला और मिलेगा आगे भी? एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कि क्वेश्चन कैसा आता है, कहाँ से पूछ रहा। चलो भाई, आपने जो है बहुत अच्छा से रिव्यू दिया है, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, और हमारी तरफ से भाई को जो है शुभकामनाएं कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू आपको टाइम देने के लिए।